4वां सिपारा सूरह तौबा की आयत नंबर 123। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार, जिहाद करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं। वल यजिदू फ़ीकुम गिल्ज़ह, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। जिहाद तमाम काफिरों से वाजिब है, करीब के हों या दूर के, लेकिन करीब वाले मुक़द्दम हैं, फिर जो उनसे मुत्तसिल हों ऐसे ही दर्जा बदर्जा। इस आयत में कुफ़ार से जंग के आदाब सिखाए गए हैं कि जंग की शरई इजाज़त जब मुतहक्किक हो जाए तो इसकी इब्तिदा करीब में रहने वाले कुफ़ार से की जाए, फिर इनके बाद जो करीब हो, हत्ता के मुसलमान मुजाहिदीन दूर की आबादियों में रहने वाले कुफ़ार तक पहुँच जाएं। इसी तरीके से तमाम कुफ़ार से जिहाद मुमकिन है, वरना एक ही बार सबसे जंग करना मुतसव्वर नहीं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी कौम से जिहाद फरमाया, फिर पूरे अरब से, फिर अहले किताब से, और इनके बाद रूम और शाम वालों से जंग की। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने इराक और फिर तमाम शहरों तक जंग का दायरा वसी किया। सख्ती से क्या मुराद है कि इस सख्ती में जुर्रत व बहादुरी, किताल पर सब्र और कत्ल या कैद करने में शिद्दत वगैरह हर किस्म की मजबूती और सख्ती दाखिल है। जो कुफ़ार इस्लाम की राह में रुकावट बने, उनसे सख्ती के साथ निमटने का हुक्म है। यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि हर वक्त सख्ती ही करते रहें, क्योंकि हमें तो दौराने जिहाद भी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और पादरियों वगैरह को कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया है। और इसके अलावा इस आयत मुबारका में यह भी फरमाया गया कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। इससे मुराद ये है कि मुसलमानों का जिहाद और कुफ़ार को कत्ल करना अल्लाह ताला के खौफ की वजह से हो, न कि मालो दौलत या मनसबो मर्तबे के हुसूल की गर्ज से हो। जिहाद जो करना है वो भी अल्लाह करीम के खौफ की वजह से है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई जिहाद करे तो वो ज़ाहिर है फिर वो जिहाद नहीं है, फिर उसका वो अपना जो है वो मकसद है। और आजकल जो ये दहशतगर्दी है, ठीक है, ये तो सिरे से ही कोई जिहाद नहीं है कि आप लोगों को कत्ल करते फिरें, आप मसाजिद को जो है बम्बों से उड़ा दें। भाई मसाजिद को बम्बों से उड़ाना, अल्लाह के घरों को, ये जिहाद है। इसी तरह आप इमाम बारगाहों को आप उड़ा दें और आप कहते फिरें कि ये काफिर हैं, इनको हमने इसलिए उड़ा दिया। भाई काफिर जो है उसको आप नहीं उड़ा सकते, काफिर को आप नाहक कत्ल नहीं कर सकते। अगर वो काफिर आपको तंग नहीं कर रहा, आपको कत्ल नहीं कर रहा, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। ये देखिए कितनी खूबसूरत तालीम है हमारे इस्लाम की। जैसे यहूदो नसारा करते हैं कि फ़लस्तीन में तो वो ना बच्चों को देखते हैं, ना बूढ़ों को देखते हैं, ना औरतों को देखते हैं,
نہ وہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، نہ جو ہے وہ بیماروں کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ دیکھیے مسلمانوں کو جہاد کرتے ہوئے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، پادریوں کو قتل نہیں کرنا، بیماروں کو قتل نہیں کرنا۔ دیکھیں اسلام یہ ہے حقیقی معنوں میں جو اللہ پاک کا دین ہے، حقیقی معنوں میں یہ ہے اللہ پاک کا دین۔ اور اب یہ کہاں یہودی اور کہاں عیسائی، یہ اب وہ اس دین سے تو نکل گئے، ختم ہو گئے اس سے، کیونکہ وہ اب تو وہ رہا ہی نہ ان کا وہ دین، تو اب تو وہ ظاہر ہے جو چاہیں کرتے پھریں، اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اندر کا جو ہے ان کا نفس، وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔